हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी के लिए रात के 3 बजे या फिर यूं कहूँ कि सुबह के 3 बजे ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि आप लोगों की पढ़ाई ना रुक सके। दोस्तों, हमने कल की क्लास में जो है वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 मतलब 1857 की क्रांति के बारे में देखा था। ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने जो है वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 की जो है वो रिकॉर्डिंग देख ली होगी। और अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। ठीक है। आपको पता है कि ये सफल विद्रोह नहीं था, 1857 की क्रांति। ठीक है। लेकिन उस समय में सबसे बड़ी क्रांति जो है दोस्तों यही थी। आप कह सकते हैं कि यही वो ऐसी क्रांति थी जिसको देखते हुए आगामी क्रांति जो है वो अपना रूप दिखाएगी फ्यूचर में। ठीक है। तो दोस्तों, कुछ चीजों के बारे में हमने कल मिस कर दिया था, तो वो चीजें मैं मुझे याद आ रही है अभी, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। प्लीज आप अपने नोट्स में इन चीजों को बिल्कुल ऐड कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों कि आप एक पर्सन हुआ करते थे 1908 में। उनका नाम था वीडी सावरकर। ठीक है। वीडी सावरकर ने जो है वो इन्होंने एक बुक लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की एक पुस्तक लिखी थी वीडी सावरकर साहब ने 1908 में। वीडी सावरकर साहब ने। अब मैं ये बुक का नाम आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो 1857 क्रांति में जितना सब कुछ हुआ होगा, जो चीजें हुई होंगी, उन सभी के बारे में जो है वो एक्सप्लानेशन है, कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है। दूसरी बुक का अगर मैं नाम बताऊं दोस्तों, तो अशोक मेहता साहब ने एक बुक लिखी थी। ठीक है। और उस बुक का नाम था द ग्रेट रिवेलियन। ठीक है। द ग्रेट रिवेलियन। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता साहब ने लिखा था। अशोक मेहता साहब ने जो है ये बुक को लिखा था। और दोस्तों, इसमें जो है ना एग्जाम में पूछ लेता है कि द ग्रेट रिवेलियन में जो है दोस्तों, आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया था 1857 की क्रांति को। मतलब इसको क्या कहा गया था, इसको कहा गया था आपका राष्ट्रीय राष्ट्रीय विद्रोह। ठीक है। राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया था द ग्रेट रिवेलियन बुक में। ठीक है। और इसका राइटर का नाम क्या था? अशोक मेहता साहब। ठीक है। आपको इतनी बातें आई थिंक क्लियर होगी। ठीक है। और दोस्तों, एक जो है ना लंदन टाइम्स के एक पत्रकार हुआ करते थे, जिसको हम संवाददाता कहते हैं। ठीक है। लंदन टाइम्स जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया है ना। ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस है, ये सारे न्यूज़पेपर है। दोस्तों, उसी प्रकार से एक न्यूज़पेपर हुआ करता था उस समय का, जिसको कहा गया लंदन टाइम्स। वो न्यूज़पेपर का नाम था लंदन टाइम्स। ठीक है। तो इसके जो है दोस्तों राइटर, ठीक है, या फिर कहूंगा रिपोर्टर। ठीक है। 1857 के टाइम में जो है दोस्तों 1857 में जो है वो इंडिया आए थे। तो रिपोर्टर का नाम आपसे पूछ लेता है, तो उसका नाम था WH रसल। उसका नाम था WH रसल। ये आए थे इंडिया, लंदन टाइम्स के ये क्या थे, रिपोर्टर थे 1857 का, जो कह सकता हूँ आपने देखा होगा ना, आपने न्यूज़पेपर देखा होगा। अभी जो दोस्तों आपका फिलिस्तीन वैसे की हुआ, जैसे कि आपका यूक्रेन में भी युद्ध हो रहा है, तो हमारे भारतीय रिपोर्टर जो है वहां पे गए थे, ग्राउंड रिपोर्ट पे गए थे। और उन्होंने वहां से दोस्तों ग्राउंड से बोलते हैं 0 पॉइंट से जो है उन्होंने सब कुछ जानकारी को बताया अपने दर्शकों को। ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है वो लंदन टाइम्स के एक व्यक्ति हुआ करते थे, उनका नाम था WH रसल। वो 1857 में जो है दोस्तों इंडिया आए थे अपना रिपोर्ट मतलब जायजा लेने के लिए कि भाई क्या हो रहा है एक्चुअली। ठीक है। हाँ, आपको पता है कि मैंने क्लास में आपको बताया था कि 1857 के विद्रोह के बाद जो है दोस्तों आपका भारत का शासन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। हमने कल की क्लास में बात कर ली थी। ठीक है। आपको ये बात पता होगा। अब दोस्तों जब से ही क्राउन के पास गया, पहले किसके पास था? कहिएगा, 1857 से पहले किसके पास था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। ठीक है। अब किसके पास चला गया? तो क्राउन के पास चला गया। ठीक है। क्राउन के पास चला गया है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा कि 1 नवंबर 1858 को, ठीक है, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में, इसको हम कहेंगे प्रयागराज में। ठीक है। प्रयागराज में आपका 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज कहेंगे,
उसमें जो है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने जो है ना, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, कैनिंग ने जो है दोस्तों, आपको पता है कि क्राउन का नाम क्या था? तो क्राउन का नाम था विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया, आपको पता है कि क्राउन का नाम क्या था? विक्टोरिया। उसकी उद्घोषणा को जो है वो पढ़ा था, वो जो लेटर लेकर के आई थी अपने पास, ठीक है, उसको जो है इसने क्या किया था, लॉर्ड कैनिंग ने रीड किया था, बिकॉज वो गवर्नर जनरल था उस समय का। ठीक है, उद्घोषणा को क्या किया था, पढ़ा था। उद्घोषणा उद्घोषणा को पढ़ा था। ठीक है, और अब इस जो ये जो उद्घोषणा है ना, इसी को स्टैनली ने तैयार किया था। जो उद्घोषणा है, ये स्टैनली के द्वारा क्या किया गया था, तैयार किया गया था। स्टैनली स्टैनली के द्वारा स्टैनली के द्वारा जो है दोस्तों ये आपका तैयार किया गया था। ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है दोस्तों गवर्नर जनरल कैनिंग को जो है वो वायसराय की उपाधि प्राप्त हुई थी। आप ये याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग क्या था, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो। लॉर्ड कैनिंग क्या था, आपका गवर्नर जनरल था। गवर्नर गवर्नर जनरल था। ठीक है, लेकिन अब ये गवर्नर जनरल से क्या हो गया, इसका पोस्ट में प्रमोशन हो गया। ठीक है, अब ये बन चुका है वायसराय। ठीक है, ये वायसराय है। तो आप याद रखिएगा। ठीक है, इससे भी आपको, आई होप कि आपको बातें जो है यहां तक क्लियर होगी। अब दोस्तों क्या हुआ था कि जैसे ही आपका 1858 में जो ये उद्घोषणा के बाद जो है दोस्तों, पील कमीशन की सिफारिशों के अनुसार एक कमीशन हुआ करती थी, उस कमीशन का नाम था पील कमीशन। उसके अनुसार जो है वो भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात जो है वो आपका 5:1 से घटा करके 2:1 कर दिया गया था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, पील कमीशन एक हुई थी, पील कमीशन। उसका सिफारिश था कि जो आपका इंडियन आर्मी है, ठीक है, और आपकी जो यूरोपियंस है, यूरोपियन आर्मी है, उसका जो रेशियो चलता था दोस्तों, वो 5:1 चलता था। 5:1 चलता था, उसको घटा करके जो है वो 2:1 कर दिया गया था पील कमीशन के सिफारिश पर। ठीक है, 1858 की उद्घोषणा के बाद। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो आपका 1857 के रिवॉल्ट से जो है वो थोड़ा सा संबंधित थी। ठीक है, आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। कल का क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया था, इसलिए मैंने कल की क्लास में शायद मिस कर दिया था इन चीजों को। तो आई होप कि आपको आज मैंने बताया है, तो आपको आज ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में अगर कहूँ इस चीज को, कि पहला चरण की बात करने वाला हूँ। दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा, जो कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, जो आपका आधुनिक भारत है, आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री, इसको हम 3 चरणों में पढ़ते हैं। ठीक है, या फिर इतिहासकारों ने इसको 3 चरणों में बांटा है। ठीक है, 3 चरणों में क्या किया है, इसको बांटा हुआ है। तो पहला चरण जो दोस्तों आपका आता है, वो आपका 1885 से लेकर के 1885 से लेकर के 1905, ये पहला चरण था। दूसरा चरण दोस्तों आपका 1905 से लेकर के 1905 से लेकर के 1919 तक दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है। और जो लास्ट चरण था वो आपका 1919 से लेकर के 1919 से लेकर के 1947 हमारी आजादी तक जो है दोस्तों देखने को मिलता था। ये आपका पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज है और तीसरा स्टेज है, आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, इसी के साथ हम पढ़ेंगे। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर अगर हम इसका पहला स्टेज और आखिरी स्टेज पढ़ लेंगे तो क्या हमें क्वेश्चन मिल जाएंगे? नहीं जी, आपको मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा अच्छे से पढ़ना होगा। एंशियंट मेडिएवल आपने स्किप किया, ठीक है, वो अपनी अच्छी बात है, आपने स्किप किया क्योंकि क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो 1885 से 1905, आपको पता है कि इसमें हमने बहुत चीजें देखी। ठीक है, अब दोस्तों इसी समय जो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। आप याद रखिएगा, जो आपकी आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसी की जो है दोस्तों एओ ह्यूम के द्वारा जो है दोस्तों स्थापना की जाती है। उसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, आप याद रखिएगा, जब भी मैं आईएनसी की बात करता हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, तो उसकी स्थापना जो है दोस्तों, स्थापना जो है वो आपका 1885 में 1885 जो है दोस्तों
उसमें की गई थी। ठीक है, अब दोस्तों किसने किया था? स्थापना जो है वो 1885 में तो हुआ था, लेकिन किया किसने था? बच्चे बच्चे को ये चीज पता है, जो तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की, गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो उनको पता है कि एओ ह्यूम के द्वारा जो है दोस्तों, इसका नाम था एलो, ठीक है, एलन एक्टोवियन ह्यूम। आप कभी भी इसका फुल फॉर्म नहीं पूछा है आज तक, आप इसको एओ ह्यूम से याद रखिएगा, एओ ह्यूम से। अब दोस्तों ये जो है आपका, ये स्थापना किया था इन्होंने 1885 में कांग्रेस का। कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई? देखो दोस्तों, कांग्रेस की जो स्थापना है, ठीक है, कांग्रेस की जो स्थापना है ना दोस्तों, ये आपका इसलिए किया गया था क्योंकि आपको पता है कि इससे बहुत पहले जो है एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी 1885 की क्रांति, जिसमें दोस्तों बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन की वजह से जो है वो बातें फैली। इस वजह से जो है दोस्तों अंग्रेजों को ये लग रहा था कि अगर अब हम थोड़ा सा भारतीयों की बातों को नहीं समझेंगे, नहीं जान पाएंगे और कौन हमारे अगेंस्ट में क्या कर रहा है, तो दोस्तों कह सकते हैं कि उनके लिए जो है ना इंडिया में रहना मुश्किल हो गया था। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि दोस्तों एक कम्युनिकेशन पॉइंट बनाया जाए। ठीक है, ब्रिटिशर ने सोचा कि भाई साहब एक कम्युनिकेशन पॉइंट बनाया जाए, जहां पर में जो इंडियंस होंगे, जो भारतीय होंगे, वो अपनी समस्या को, ठीक है, अपनी समस्या को जो है लेकर के कांग्रेस के पास आएंगे और कांग्रेस जो है हमको क्या करेगी, एक संवाद पहुंचाएगी कि ये ऐसा करना है, ऐसा करना है। या फिर ब्रिटिशर्स को कुछ संवाद पहुंचाना होगा भारतीयों तक, तो वो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियन से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, वो आपका आपका कांग्रेस को बोलेंगे और कांग्रेस उसको बोलेगा ब्रिटिशर्स को। उसी प्रकार से ब्रिटिशर्स जो है अपना कोई इंफॉर्मेशन कांग्रेस को देंगे और कांग्रेस किसको देगा, इंडियंस को देगा। इस पे जो है दोस्तों कांग्रेस की काफी आलोचना भी देखने को मिलती है हमारे इतिहासकारों के द्वारा। बहुत बड़े दोस्तों कह सकता हूँ उस समय में लॉर्ड कर्जन हुआ करता था, बंकिम चटर्जी, तिलक, लाला लाजपत राय, अश्विनी कुमार दत्त, विपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी, बहुत लोग की तरफ बहुत तरह की मत थी। दोस्तों ऐसा कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा कि अंग्रेजों के दिमाग की उपज थी कांग्रेस। ठीक है, अंग्रेजों ने सोचा कि भाई साहब अब जो है थोड़ा सा शांति आएगी, अब जो है लोग जो है वो कांग्रेस को अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, कांग्रेस को बोलेंगे कि, क्योंकि उन्होंने तो ये लगा कि भाई इंडियंस है, इंडियन जो है वो अपने कांग्रेस को अपना मान करके जो है उनको अपना सारा प्लान बता देगी, सब कुछ बता देगी, तो हम पहले से ही अलर्ट हो जाएंगे कि भाई साहब अब ऐसा होगा, तो दोस्तों ऐसा हम जो है वो नहीं होने देंगे। तो एक दिमाग की उपज थी। याद रखिएगा दोस्तों, कांग्रेस जो है वो 20 ईयर्स तक, यहाँ पे देखिए कांग्रेस कितना अच्छा दिमाग लगाती है, 20 साल तक कांग्रेस जो है वो अंग्रेजों की जी हजूरी करती है। कांग्रेस कहती है कि जो आप कहेंगे हुजूर वही होगा, 20 साल तक। इस वजह से है जो है दोस्तों कांग्रेस को बहुत तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। जैसे कि मैं बात करूं कर्जन, उस समय में एक हुआ करता था व्यक्ति, कर्जन ने कहा था कि मैं कांग्रेस को जो है वो लड़खड़ा कर गिर रही है, ठीक है, मैं मेरी इच्छा है, क्योंकि वो लास्ट पर्सन था वहां का, मतलब कह सकता हूँ वो जनरल का। ठीक है, तो उसने कहा था कि जब तक मैं इंडिया में हूं, मैं चाहता हूं कि मैं कांग्रेस को मरते हुए देख सकूं। उसने कहा था, कर्जन ने बात कही थी कि मैं चाहता हूं कि मेरी लास्ट विश है कि मैं जब तक इंडिया में हूं तब तक, कर्जन जो है, कर्जन ने कहा कि मैं जब तक इंडिया में हूं तब तक मैं कांग्रेस को मरते हुए देखना चाहता हूं। ठीक है, उसी पे जो है दोस्तों बंकिम चटर्जी कहते हैं, ये सब आलोचनाएं हो रही है, आप याद रखिएगा, ये सब आलोचनाएं हैं, कोई प्रमोट नहीं कर रहा है कोई यहाँ पर में। ये जो 20 साल है ना दोस्तों, इसी 20 साल पे जो कहा गया भाई साहब की आलोचनाएं हो रही है, लेकिन उस समय में कांग्रेस ने बहुत अच्छा स्टेप लिया था कि 20 साल तक जो है वो कुछ पता ही नहीं चलने दिया लोगों को कि भाई साहब ऐसा ऐसा कुछ हो भी सकता है। वो इसलिए दोस्तों, आप सोचिए कि वो स्टार्टिंग में ही विद्रोह करना स्टार्ट कर देती, तो आप सोचिए जरा कि क्या अंग्रेज उसको आपका आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बंद नहीं करवा देते क्या? आप सोचिएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका जो 1885 से लेकर के जो 1905 तक का जो टाइम पीरियड है दोस्तों, उसको मंदी का काल कहा जाता है हमारे इतिहासकारों के द्वारा, वहां के लोगों के द्वारा, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, तिलक, अश्विनी कुमार दत्त जी द्वारा जो है ना, वो कहा गया कि ये 20 साल जो है ना, ये एक मंदी का काल है। जगह जगह पे इसको अन्य तरीकों से भी जाना जाता है, लेकिन मंदी का काल आप याद रखिएगा। ठीक है, मंदी का काल इसलिए कहा गया कि इस 20 सालों में जो है दोस्तों अंग्रेजों का जो है ना जी हजूरी किया था आपका कांग्रेस वालों ने। ठीक है, लेकिन क्यों किया था उनको भी पता है, विश्वास दिलाने के लिए। बोलते हैं ना, बकरी को काटने से पहले उसको खिलाया पिलाया जाता है, तो वही बात थी। तो मैं 20 साल की बात करता हूं दोस्तों, तो 1885 से लेकर के 1905 तक का जो है दोस्तों, इसको कह देते हैं कि भाई 20 साल उन्होंने खूब जी हजूरी की थी, खूब तेल मालिश किया था अंग्रेजों का। ठीक है,
आप देखो, आपको पता है क्या दोस्तों, आपने थोड़ा सा ना, अगर आप थोड़ा सा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में थोड़ा सा अगर आप दिलचस्पी रखते होंगे, तो आपने कभी ना कभी जो है दोस्तों, अमेरिका में भी कांग्रेस था। हम जब बच्चे थे, अभी भी दोस्तों, मतलब आज से 4 साल, 5 साल, 6 साल पहले अगर हम अमेरिका में किसी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना या फिर उनके बारे में जब सुनते थे ना, कि भाई साहब अमेरिका में भी जो है वो कांग्रेस का एक संगठन है, ठीक है, कांग्रेस का संगठन है, फ्रांस में भी है, ठीक है, जर्मनी में भी है, जगह जगह पर में है, तो ये कांग्रेस जो है वो तो भारतीय है, तो फिर वो वहां पे कैसे आ गई? तो दोस्तों, ये कोई भी भारतीय नहीं है, ये कांग्रेस कोई भारतीय मूल का नहीं है दोस्तों। कांग्रेस का मतलब यहां पर में हुआ कि दोस्तों कॉन्वर्सेशन, ठीक है, कन्वर्सेशन, ठीक है, कि भाई साहब अंग्रेजों की ये उपज थी कि भाई कन्वर्सेशन के लिए, बातचीत के लिए जो है वो कांग्रेस की स्थापना की जाए। तो आई होप कि कांग्रेस के बारे में आपको इतना सारा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है, तो आपको उन सब बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। जैसे कि दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं कि जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस था, ठीक है, वो आपको पता चल गया कि एओ ह्यूम के द्वारा जो है दोस्तों स्थापना उनका उनके द्वारा किया गया था। अब जो है वो ह्यूम ने जो है वो 1884 में क्या किया था कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। एओ ह्यूम ने जो है ना किसकी स्थापना की थी? भारतीय भारतीय ठीक है, उसका नाम था राष्ट्रीय संघ, संघ की स्थापना की थी 1884 में, ठीक है दोस्तों। और जिसका प्रथम अधिवेशन जो है दोस्तों, आपको पता है कि ये आपका पुणे में होने वाला था, ठीक है, लेकिन कुछ जो है वहां पर में एक वायरस फैल गया था, ठीक है, उस वायरस के फैलने की वजह से जो है दोस्तों, पुणे से हट करके जो है ये आपका कहाँ हो गया? बॉम्बे में शिफ्ट हो गया था। तो प्रथम अधिवेशन जो है दोस्तों, प्रथम अधिवेशन जो है दोस्तों, प्रथम अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को जो है, 28 दिसंबर 1885 को जो है वो कहाँ हुआ था? वो आपका हुआ था कहाँ पर में? तो बम्बई में हुआ था, बॉम्बे में, आधुनिक मुंबई में, ठीक है, बॉम्बे में ये चीज क्या हुआ था। अब देखो वहां पर में ना, बॉम्बे में एक जगह था जिसका नाम था आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। ये आपका ग्वालियर टैंक मैदान में स्थित था। तो बॉम्बे में एक जगह हुआ करती थी, ग्वालियर टैंक मैदान, ठीक है, और वहीं पे दोस्तों आपका क्या था? आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय वहीं पे हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ग्वालियर टैंक मैदान ना याद रहे, तो आप इस जगह का नाम याद रख सकते हैं, जिस जगह का नाम क्या था? ग्वालियर, सॉरी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। यहाँ पर प्रथम अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कहाँ था? बॉम्बे में था, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर था। अब दोस्तों क्या हुआ था कि इस अधिवेशन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। तो 72 मेंबर्स ने, 72 मेंबर्स ने दोस्तों जो है इस आपका अधिवेशन में जो है वो सभी लोगों ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अब इसमें अब मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अभी जो आपने सुना कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन आपने तो सर लिखा है भारतीय राष्ट्रीय संघ 1884 में। तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहां से पॉइंट बनता है कि इसी अधिवेशन में जो है दोस्तों, इसी अधिवेशन में जो दोस्तों इसका नामकरण चेंज करने की बात की गई थी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ को हटा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम किया जाए। तो ये किसके सुझाव पर हुआ था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा, नारोजी साहब के द्वारा हुआ था, दादा भाई नारोजी के साहब पे जो है हुआ था कि आपका भारतीय, ठीक है, राष्ट्रीय संघ का नेम बदल करके जो है दोस्तों आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया था। और ये किसके सुझाव पे किया गया था? तो आपका दादा भाई नारोजी के साथ, दादा नारोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नारोजी द्वारा जो है, या फिर नारोजी साहब के सुझाव पे जो है दोस्तों
भारतीय राष्ट्रीय संघ की नाम चेंज करके जो है वो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम रखा गया था। अब आपको इतनी बातें आई होप कि क्लियर होंगी। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, और मुझे लगता है ऐसा, मुझे बिलीव ऐसा है कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा, जहां तक मेरा अंदाजा है। आपको पता है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष जो है ना, अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन थे आपको पता है? डब्ल्यू सी बनर्जी, बैनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी साहब जो थे वो प्रथम अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ना, बहुत सारे बच्चे आईएनसी आईएनसी नहीं समझेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको पता है दोस्तों कि हम हमेशा प्रथम इंसान को ही क्यों जानते हैं, प्रथम इंसान को ही क्यों समझते हैं? यही जिंदगी है दोस्तों, है ना। ये जिंदगी में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला, तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले की कोई अहमियत नहीं है। वही इंसान आज के डेट में हमारे सोसाइटी समाज के द्वारा सफल है, जिसका रैंक प्रथम आता है। ठीक है, रैंक प्रथम आता है। तो आप हमेशा तैयारी कीजिए प्रथम आने की। जब भी दोस्तों आप, हमारे कह सकते हैं मित्र कहा करते थे कि अगर आप बड़े चीजों के बारे में सोचते हैं, अगर आप अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं, बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे आने वाले जितने भी छोटे लेवल के एग्जाम्स होंगे वो आपसे आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि आपने, आपकी तैयारी ही है दोस्तों बहुत बड़े लेवल वाली। ठीक है, तो छोटे लेवल का तो क्यों ना निकलेगा। ठीक है, तो आप उसी के साथ जो है वो आप तैयारी कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मेरा स्लिप ऑफ टंग हो रहा होगा जस्ट बिकॉज सुबह के 3 बजे शूट कर रहा हूँ दोस्तों, पूरी रात जाग करके। ठीक है, अब दोस्तों मैं बताने वाला हूँ आपका कि आपका जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब थे, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय जो है दोस्तों कांग्रेस में हो जाता है 1886 में। तो ये भी एक चीज आपको जानने की जरूरत है कि एक पॉइंट आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा। सुरेंद्र सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संगठन, ठीक है, के संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय, का विलय कांग्रेस में हो गया था। कांग्रेस में हो गया था। कब हुआ था कांग्रेस में जी? अभी बताया 1886 में जो है दोस्तों, 1886 में जो है दोस्तों हो गया था। ठीक है, ये आपस में पार्टी क्या हो गई थी, मर्ज हो गई थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जब कांग्रेस बना था, प्रथम अधिवेशन वगैरह सब कुछ हुआ था, अध्यक्ष बने थे, उस समय दोस्तों आपका देश का, भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, आप गवर्नर जनरल की बात मत कीजिएगा, गवर्नर जनरल की बात खत्म हो चुकी है। आपका जब से ये सत्ता क्राउन के पास गई है तब से आप कोई गवर्नर जनरल नहीं, आप वायसराय आएंगे। तो उस समय में जो है दोस्तों, याद रखिएगा कि आपके जो वायसराय हुआ करते थे, वायसराय जो हुआ करते थे दोस्तों, उनका नाम क्या था? लॉर्ड डफरिन, डफर, डफर नाम था इनका। ठीक है, आप डफर से याद रखिएगा, अच्छे से याद रहेगा। और प्रधानमंत्री कौन थे हमारे देश के? नहीं जी, अभी तो संविधान ही नहीं आया है, तो प्रधानमंत्री कहाँ से आएंगे? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ग्लैडस्टोन नाम था उसका, ग्लैड स्टोन, उसका नाम था ग्लैडस्टोन। ठीक है, ग्लैड, GLADSTONE, ग्लैडस्टोन उसका नाम था। ठीक है, मैं तो हमेशा अपने छात्रों को कहता हूँ कि आप भारी वर्ड, आपको लगता है कि बहुत भारी वर्ड है, हिंदी में नहीं बोल पा रहा हो, तो उसको इंग्लिश में लिखिएगा। आप, मेरी गारंटी है, आप उसको इंग्लिश में थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखिएगा। आई होप, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस वर्ड को बिल्कुल बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका कांग्रेस का जर्नी। दोस्तों एक इसमें बहुत फेमस चीज था, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि महात्मा गांधी ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था महात्मा गांधी के द्वारा, कि भाई जब आजादी मिल जाएगी तो कांग्रेस नाम का संगठन जो है वो बंद कर दो। कितनी अच्छी बात कही थी। क्या वो बंद हुई? नहीं जी, नहीं बंद हुई। ठीक है जी,
तो ये आपका पूरा का पूरा जो है दोस्तों कांग्रेस के बारे में चीजें थी। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कांग्रेस के बारे में पूछ लेता है। जैसे कि मैं बात करूं कि कांग्रेस ने एओ ह्यूम की मृत्यु के बाद जो है कांग्रेस का जनक घोषित किया था। ईयर बताओ कि किस ईयर को घोषित किया था। ठीक है, तो आइए उन सभी के बारे में जो है दोस्तों हम चर्चा करते हैं बारी बारी से। ये तो आपका फर्स्ट पेज था, ये आपका सेकंड पेज और ये आपका थर्ड पेज। आइए जरा, आप ऊपर में लिखिएगा इंपोर्टेंट फैक्ट्स। इंपोर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, क्या तथ्य थे जी? आपको पता है कि एओ ह्यूम साहब जो है वो मतलब फाउंडर थे। एओ ह्यूम जो है वो फाउंडर है कांग्रेस की। उनकी डेथ के बाद जो है दोस्तों वो फाउंडर ऑफ कांग्रेस, ये थोड़ा सा इसको ना हाईलाइट कीजिएगा, फाउंडर ऑफ कांग्रेस का इनको उपाधि कब मिली थी? तो 1912 में उपाधि मिली थी, आप याद रखिएगा। ठीक है, कि एओ ह्यूम की मृत्यु के बाद जो है वो फाउंडर यानी कि कांग्रेस का जनक के रूप में जो है इनको कब नवाजा गया था, उन्हें कब बताया गया था, कब घोषणा की गई थी? तो 1912 में घोषणा की गई थी। दोस्तों आपको पता है जब कांग्रेस जो है इसी बीच में दो हिस्सों में बढ़ जाती है, नरम दल और गरम दल। ठीक है, तो नरमपंथी नेता जो है आपको कह सकते हैं कौन थे? जिनका नाम था दादा भाई नरोजी साहब जो थे वो नरमपंथी नेता थे। ठीक है, उन्हीं को जो है आपको पता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नरमपंथी, नरमपंथी नेता, क्या नाम था उनका? दादा भाई नरोजी। नारो, इन्हीं को क्या कहा गया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओल्ड मैन ऑफ। अब दोस्तों आप ही बताओ ना कि नरम दल और गरम दल की स्थापना आखिर क्यों हुई थी? क्या रीजन था नरम दल और गरम दल की स्थापना का? आपको पता है, आप सभी जो है, जो आप एक परिवार में रहते हैं, आपका ज्वाइंट फैमिली होगा अगर, तो आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। आपको पता है कि आपके विचारों से बहुत लोग सहमत होंगे और बहुत लोग जो है वो असहमत होंगे। उसी प्रकार से कांग्रेस में भी इस तरह की चीजें हो रही थी। कोई किसी विचार से सहमत था, कोई किसी विचार से सहमत नहीं था। अब मान लो कांग्रेस में जो है दोस्तों 50 लोग हैं, 25 लोग आपकी बात से सहमत है या 25 लोग आपकी बात से असहमत है, तो हो गया ना, आपके पास 50% मेजोरिटी है, लेके जाओ अपना नया दल बनाओ। तो उसी प्रकार से दोस्तों नरमपंथी नेता और गरम जो आपका गरम दल था वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट थे। एक कहता था कि भाई हम क्यों सुने कांग्रेस की बात, और आपको जो ये गरम दल के लोग थे ना उसमें आपको ज्यादा जो है ना यंग पीपुल देखने को मिलेंगे, क्योंकि तो आपको पता है कि आपका जो यंग लोग होते हैं उनमें खून जो है वो बहुत गर्म होता है। ठीक है, ये कर देंगे वो कर देंगे, अंग्रेज को ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हालांकि भगत सिंह साहब का तो अलग से अपना ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें यंग पीपल्स बहुत ज्यादा थे गरम दल में। ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी हमारा स्टार्ट ही हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री। तो नरमपंथी आपका जो थे उसमें ज्यादातर आपको ओल्ड एज के लोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो क्या थे, भाई रुक जाओ ना, हम करेंगे, हम कुछ ना कुछ करेंगे, रुक जाओ रुक जाओ। नरमपंथी वाले, गरमपंथी वाले हम क्यों रुके, हम तो आज ही मारेंगे, हम तो ये कर देंगे, हम तो उसको हटा करके रहेंगे, हम नहीं सहेंगे हम अपनी लाचारी। ठीक है, तो ये डिफरेंस था नरमपंथी नेता में और गरमपंथी नेता में, आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। आइए कुछ चीजों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले क्लास में बताया दोस्तों कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था। यहाँ पर मैं कहा गया, हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताया प्रथम अध्यक्ष जो है फर्स्ट चेयरमैन का नाम था डब्ल्यू सी बनर्जी, तो मैंने लिख दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। अब दोस्तों मैं जो लिखाने वाला हूँ वो सब फर्स्ट है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट नहीं लिखूंगा तो आप समझिए ये प्रथम नेता थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम अध्यक्ष, आप लोगों में से किसी को पता है? वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिएगा। ठीक है, उनका नाम क्या था बताइएगा? बदरुद्दीन तैयब जी। क्या कहा मैंने? बदरू बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी।
ठीक है, कब हुआ था दोस्तों? मद्रास में, मद्रास में 1887, 1887 में। ठीक है दोस्तों, पेन चेंज कर लूं क्या? चलो जी, पेन चेंज कर लेता हूँ। ये हो गया आपके मुस्लिम अध्यक्ष। अब आपके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इनका नाम क्या था? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले, इनका नाम था जॉर्ज यूले। अब ये इलाहाबाद में बने थे, इलाहाबाद में बने थे। ठीक है, 1888 में, 1888 में बने थे ये। ठीक है, और आपका आता है। अब दोस्तों क्या है कि अब कुछ चीजों के बारे में और आपको जानना जरूरी है, जैसे कि सॉरी, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ज्यादा लंबे समय तक कौन अध्यक्ष बन के रहे थे? तो महिला कौन थे प्रथम महिला अध्यक्ष? प्रथम महिला अध्यक्ष आप सभी को नाम पता होगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। ठीक है जी, एनी बेसेंट, ये कलकत्ता में बनी थी, कोलकाता में। 80 आपका, सॉरी 1970 में, आप तो 90s की बात आ गई, 1917 में। ठीक है जी, ये हो गया आपका महिला के बारे में। सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष, सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष कौन थे? किनका ना, क्या नाम था उनका? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, आप इनको लिखिएगा, अबुल, सॉरी, अबुल कलाम, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, 1940 से लेकर के, 1940 से लेकर के 45 तक के थे। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? भारत की, भारत की स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष, क्या नाम है उनका, आपको पता है? बताइएगा फटाफट से। जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी साहब थे। ठीक है, अब जो मैं यहाँ पे अंग्रेज अध्यक्ष की बात की है, जिसका मैंने प्रथम नाम लिखा था जॉर्ज यूले। ठीक है, उसके बाद से आपका विलियम विलियम वेडरसन आया था। ठीक है, उसके बाद से अल्फ्रेड वेब आया था, हेनरी कॉटन आया हुआ था। ठीक है, तो ये तीन चार लोग और आए हुए थे, लेकिन आपसे हमेशा पूछता है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के। तो ये दोस्तों, ये मैंने जो आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं, 7 पॉइंट्स लिखवाए हैं, ये आपको कांग्रेस से संबंधित था। आइए कुछ अधिवेशनों के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि अधिवेशनों की मैं दोस्तों बात करता हूँ नेक्स्ट पेज में। ठीक है, आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं अधिवेशनों की बात करने वाला हूँ। अधिवेशन, कुछ प्रमुख अधिवेशनों की। ठीक है, अधिवेशन की बात करने वाला हूँ। सबसे पहला जो अधिवेशन दोस्तों आता है, उसको हम कहते हैं बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन। ठीक है, बनारस अधिवेशन। अब आपको इसमें से पूछ लेता है कि भाई साहब अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इनका नाम था। अब ये अध्यक्ष जो है आपसे बस इतना ही पूछता है कि भाई साहब कि ये अधिवेशन दे देगा, जैसे कि कोई सूरत अधिवेशन दे देगा, कराची अधिवेशन दे देगा, कलकत्ता अधिवेशन दे देगा, पूछेगा कि भाई इसका अध्यक्ष के नाम बताओ, अध्यक्ष कौन हुआ करते थे। तो बनारस अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का दोस्तों, तो कर्जन की बंगाल विभाजन की नीति का विरोध हुआ था इसमें। ठीक है, और लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार किया था। ठीक है, इसमें से 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। पहला पॉइंट तो आपका यही हो गया कि बंगाल विभाजन की नीति का विरोध, बंगाल विभाजन की नीति का विरोध। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ था इसमें
कि लाला लाजपत राय ने पहली बार जो है दोस्तों सत्याग्रह अपनाने का विचार रखा था। लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार रखा था, का विचार रखा हुआ था। यह था आपका बनारस अधिवेशन में। 2 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ठीक है। दूसरा आपका दोस्तों आपका अधिवेशन होता है जिसको हम कहते हैं कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन। अब इसमें कौन अध्यक्ष थे? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि यही एक ऐसा कलकत्ता ये अधिवेशन ऐसा हुआ था जिसमें 2 दल बनते हैं, नरम दल और गरम दल। ठीक है। जैसे कि नरमपंथी एवं गरमपंथी में मतभेद जो है दोस्तों बढ़ता है इसमें। ठीक है। नरमपंथी रास बिहारी घोष की, ठीक है, और गरमपंथी किसका था? लाला लाजपत राय साहब का था। ठीक है। ये 2 अलग अलग अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन अंत में दोस्तों क्या होता है कि इन सभी का अध्यक्ष जो है दोस्तों दादा भाई नौरोजी साहब बनते हैं। इसमें 2 आपका बनते हैं, एक आपका हो गया नरमपंथी, ठीक है, और एक आपका क्या बन गया? गरमपंथी। गरमपंथी। ठीक है। 2 इसमें दोस्तों आपका मतभेद उभरता है, मतभेद बनता है। पहले जो है दोस्तों इसके 2 अध्यक्ष अलग अलग अध्यक्ष थे। एक का नाम क्या था? नरमपंथी दल के अध्यक्ष का नाम क्या था? रास बिहारी घोष। ठीक है। रास बिहारी। और इनका नाम क्या था? इनका नाम था लाला लाजपत राय। ठीक है। लाला लाजपत अध्यक्ष अलग अलग थे, लेकिन बाद में जो है दोस्तों अंत में जो है वो दादा भाई नौरोजी साहब जो है दोस्तों आपको क्या बने? इनके अध्यक्ष बने थे। मतलब पूरे कलकत्ता अधिवेशन के उन्होंने कहा कि हम अलग अलग अधिवेशन करेंगे, तो फिर बाद में दोस्तों ये सोल्यूशन आया कि भाई नहीं नहीं एक ही में होगा। ठीक है। फिर आपका दोस्तों एक अधिवेशन आप याद रखिएगा, बनारस अधिवेशन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है। दोस्तों अगर मैं आपको बात करूं ना कि कितने अधिवेशन हो चुके थे, ठीक है, तो 54 अधिवेशन हुए हैं अभी तक कांग्रेस के। मतलब उस समय की बात करूं मैं, लास्ट आपका हुआ था 54वां 1946 में हुआ था 54 अधिवेशन। लेकिन वो 54 अधिवेशन के बारे में नहीं पढ़ना, पढ़ोगे तो पागल ही हो जाओगे। जो इंपोर्टेंट है उनके बारे में पढ़ना, जैसे कि आपका बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906। भले ही आप इनके सब्जेक्ट्स को ना याद रखो, ये जो बॉडी है ना इसको बॉडी कहा जाता है। ठीक है। बॉडी को बेशक से आप ना याद रखो, लेकिन जो अध्यक्ष थे ना ये आपका इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है। और जो ईयर है ना, ईयर बहुत ज्यादा होता है आपका इंपोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये तो जरूर याद रखिएगा। ठीक है। और कुछ चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये याद रखो, तो आप उस चीज को भी याद रखिएगा। ये मेरी आपसे क्या है तो रिक्वेस्ट है। कोलकाता अधिवेशन हो गया। तीसरे की बात करो दोस्तों, तीसरा आपका हुआ था सूरत अधिवेशन। सूरत सूरत अधिवेशन ये कब हुआ था? तो 1905, 1906, 1907। ठीक है जी। उसके बाद से सीधा 1916, फिर 1929, फिर 1931, फिर 1939। ठीक है। सूरत अधिवेशन हुआ था। अब इस अधिवेशन में जो है वो रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया था। ये साहब जो है ना, ये साहब बनते हैं अध्यक्ष। क्या बनते हैं? चेयरमैन बनते हैं। चेयरमैन बनते हैं, आप ये याद रखिएगा। ठीक है। और इसमें क्या होगा कि मतभेदों के कारण जो है वो कांग्रेस अलग हो जाती है। मतभेदों के कारण कांग्रेस अलग हो जाती है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। तो ये तो आ गया आपका तीसरा अधिवेशन। अब और कुछ अधिवेशनों के बारे में देखिएगा फटाफट से। चौथा अधिवेशन, चौथा क्या अधिवेशन था? वो था लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था।
ठीक है जी, 1916 में। अब इसमें अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष का नाम था अंबिका चरण मजूमदार। आप इनको अंबिका से नाम याद रखिएगा, अंबिका से, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार से। अब क्या हुआ था कि अब ये लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये लोग चाहेंगे कि भाई ये जो दो अलग अलग दल बने हैं ना, ये अलग अलग, ये अब एक साथ आ जाए, क्योंकि ठीक है एक साथ आएंगे तो पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर जो है वो एक एक जगह पे रहेगी तो यूटिलाइज सही से हो पाएगी। तो दोस्तों इसमें जो है वो एनी बेसेंट और तिलक साहब के द्वारा जो है उनके प्रयासों से जो है वो कांग्रेस पुनः जो है वापिस से एकजुट हो जाती है। ठीक है, कांग्रेस एकजुट हो जाती है, कांग्रेस एक कांग्रेस एकजुट रहती है, तो इसलिए लाला लखनऊ अधिवेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसी अधिवेशन में जो है दोस्तों आपका कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग जो है दोस्तों समझौता होता है के बीच, समझौता, ठीक है, इन्हीं के बीच में जो क्या हो जाता है आपका दोस्तों समझौता हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर है क्या? बताइएगा। बिल्कुल क्लियर होगा आप लोगों को, लखनऊ अधिवेशन यहीं तक था। अब आगे बढ़ेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि मुस्लिम लीग क्यों बना था, कैसे आपका अलग कैसे हो गया, सब हम पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, अभी तो फर्स्ट स्टेज ही पढ़ रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगला अधिवेशन दोस्तों आपका आने वाला है लाहौर अधिवेशन। मैं आपको सीधा लिखता हूँ लाहौर, आप याद रखिएगा अधिवेशन का नाम है। कब हुआ था दोस्तों? 1929 में। 1920 से मूवी मुझे याद आती है, बहुत हॉरर मूवी है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है 1920। तीनों पार्ट देखा है मैंने, 1920, 1920 एवर रिटर्न, 1920 लंदन। बड़ा खतरनाक मूवी है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि जिस महल में वो लोग स्टे किए थे उन लोगों ने, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, आपका चीफ, को डायरेक्टर्स, एक्टर्स, वो कहा जाता है कि वो जो महल था, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हॉन्टेड था, और रियलिटी में बहुत ज्यादा हॉन्टेड था। कहा जाता है कि जो महल का ऑनर था ना, उसका नौकर की आत्मा वहां पे घूमती थी। ठीक है, लाहौर अधिवेशन का ये फटाफट से भूत प्रेत की दुनिया से निकल करके। अब इस अधिवेशन में दोस्तों आपका अध्यक्ष कौन बनते हैं? आप सभी को पता होगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू साहब जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं। अब इसमें ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इसमें पूर्ण स्वाधीनता की जो है दोस्तों बात की गई थी। पूर्ण पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था, का प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है दोस्तों इसमें पारित किया गया था। और ये जो दोस्तों अधिवेशन था वो लाहौर में रावी के तट पर जो है दोस्तों 31 दिसंबर 1929 की रात को झंडा फहराया गया था। क्या था? कहां पर? में रावी नदी के तट पे, रावी नदी के पास जो है दोस्तों 31 दिसंबर 1929 को जो है दोस्तों 1929 को जो है वो आपका किया हुआ था। 1929 की रात्रि में जो है दोस्तों, रात्रि में, रात्रि को जो है झंडा फहराया गया था, झंडा फहराया गया था। तो आप ये याद रखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, ये था आपका लाहौर। अब अगला आता है आपका एक अधिवेशन, इस अधिवेशन का नाम था कराची अधिवेशन। कराची, अभी हम पाकिस्तान में हैं तो इंडिया में बताइएगा। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था। ठीक है, अब इसमें कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल साहब जो है दोस्तों ये कराची अधिवेशन में जो है इनके अध्यक्ष बने थे, वल्लभ भाई पटेल साहब। ठीक है, अब इसमें कुछ समझौते होते हैं, जैसे कि मैं बताऊं इसमें कौन कौन से समझौते हुए थे। पहला आपका समझौता जो दोस्तों हुआ था वो आप याद रखिएगा, एक था आपका गांधी इरविन समझौता। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ये हम सब कुछ पढ़ेंगे आगे चल करके।
ठीक है, ये समझौता क्यों हुआ था, क्या रीजन था, ठीक है। और गांधी ने कहा था, ये बहुत प्रमुख उनका डायलॉग था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। सोचिए कितना अच्छा, कितना बड़ा नारा दिया था उन्होंने कराची अधिवेशन में कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। ठीक है, ये था आपका कराची अधिवेशन। एक और अधिवेशन आपका इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरी अधिवेशन, इसको त्रिपुरा अधिवेशन के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। त्रिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी, ठीक है, ये कब हुआ था आपका 1939 में, 1939 में दोस्तों आपका हुआ था, 1939 में हुआ था। अब दोस्तों इसमें दो अध्यक्ष बने थे, दो अध्यक्ष इसमें बने थे। पहले अध्यक्ष का नाम था आपका दोस्तों क्या, सुभाष चंद्र बोस साहब, और दूसरे अध्यक्ष का नाम क्या था दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद। मतलब पहले बने थे सुभाष चंद्र बोस, फिर दोस्तों बने राजेंद्र प्रसाद साहब। सुभाष चंद्र बोस साहब बनते हैं, फिर बाद में कौन बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद साहब बनते हैं। ठीक है, और महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में दोस्तों विवाद गहरा हो गया था दोस्तों। इस बीच में आप याद रखिएगा कि इनके बीच में जो है इस अधिवेशन में बहुत मतलब कहते तो विवाद बढ़ गया था। इसी को आगे चल के जो है वो पूना पैक्ट समझौता से हम आगे देखेंगे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देकर के जो है इस्तीफा दे दिया था उन्होंने इसी सब के चक्कर में 1939 में, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आप ये बात याद रखिएगा कि इस्तीफा देने के बाद दोस्तों जो है, इस्तीफा देने के, रिजाइन देने के बाद जो है दोस्तों इस्तीफा दे दिया था कि अब मुझे आपके साथ काम नहीं करना है 1939 में। ठीक है, और एक नए कैसे तो संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक का। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या होती है, स्थापना हो जाती है सुभाष चंद्र बोस साहब के द्वारा। तो इसी के साथ जो आपका पहला पॉइंट था, ठीक है, पहला पॉइंट था, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर समाप्त होता है। ऐसे तो अधिवेशन मैंने आपको बताया कि 54 अधिवेशन हुए थे। दूसरा अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1886 में, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और उसमें क्या हुआ था कि डफरेन द्वारा जो है वो उद्यान में जो है आपका भोजन दिया गया था, भोजन किया गया था इन सभी के द्वारा मिल करके। ठीक है, आपका कांग्रेस के द्वारा भी और आपके अंग्रेजों के द्वारा भी। तो उस समय तो वो लोग सब खुश थे कि भाई हमने तो बड़े संगठन का निर्माण किया है, अब तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनको क्या पता था यही आगे चलकर इनका पैर का नासूर बन जाएगा, कांग्रेस जो है वो इनको पैर का क्या हो जाएगा, नासूर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आज की क्लास में दोस्तों आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, सभी चीजें आपने जान ली होगी। कल का जो बचा हुआ था वो भी मैंने क्लियर कर दिया है दोस्तों। और मॉडर्न हिस्ट्री का जब तक हम पार्ट था 1885 से 1905 तक का जो टेन्योर था वो समाप्त हो चुका है। कल के क्लास में दोस्तों जो है हम बंगाल विभाजन के बारे में जानेंगे, या फिर मैं उसका इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ आज के ही क्लास में। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको आज के क्लास में दे देना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप पेशेंस बना करके रखिएगा। ठीक है, जब दोस्तों ये सब कुछ हो जाता है, ठीक है, ये सब कुछ हो जाता है, तो दोस्तों आपका राष्ट्रवादी आंदोलन का जो द्वितीय चरण है, सेकेंड स्टेज है दोस्तों, वो आपका 1905 से लेकर के, अभी मैंने लिखा था 19 जी, आपको कह सकता हूँ 1919 तक जो है दोस्तों इसका टेन्योर देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसी बीच में जो है दोस्तों बंगाल का विभाजन होता है। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, बंगाल का विभाजन होता है दोस्तों। कब होता है, ये आपका होता है 1905 में, निर्णय लिया जाता है आपका कर्जन के द्वारा। ठीक है, इनकी जो नीति रही ना दोस्तों, इनकी जो नीति रही लड़वाने की, ये हमेशा से चलती ही रही, रुकी नहीं ये चीजें। ठीक है, पहले आपको पता है 1857 की क्रांति के समय में दोस्तों जैसे कि इनको अब लग चुका था अंग्रेजों को, मैंने बताया ना कि 20 साल कांग्रेस ने जी हजूरी की थी अंग्रेजों की, लेकिन आफ्टर 20 इयर्स उन्होंने अपना रूप दिखा दिया कि मैं क्या हूं। क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में तो ग्रुप का
कमी था, कम लोग जुड़े थे। 72 लोग क्या करेंगे यहाँ पर में दोस्तों, 50-60 करोड़ की बात है तो 72 लोग क्या करेंगे, है ना। तो दोस्तों आप संगठन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बनता गया, ठीक है, लोग जुड़ते गए, कारवां चलता गया। पहले आए 72, ठीक है, बाद में आए 1072। डिफरेंस है कि नहीं, डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है दोस्तों। दोस्तों यहीं पे अगर यहीं पे वो लोग क्या करते, यहीं पे वो लोग लोहा ले लेते अंग्रेजों से, ठीक है, तो कांग्रेस जो है दोस्तों आज आपको देखने को नहीं मिलता, हमारा देश आज भी आजाद नहीं हुआ होता। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि भगत सिंह द्वारा, उधम सिंह साहब के द्वारा जो है वो कुछ किया नहीं गया हमारे देश के लिए, बिल्कुल किया गया। लेकिन कांग्रेस का भी दोस्तों बहुत बड़ा हाथ होता है आपके देश के स्वतंत्रता दिनालय में। आज की कांग्रेस के बारे में टिप्पणी नहीं, लेकिन उस समय की कांग्रेस वास्तव में दोस्तों 20 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया, 20 साल उन्होंने कुछ नहीं किया भारतीयों के लिए, तो जानबूझ के नहीं किया था, क्योंकि उस समय अगर वो कुछ करते दोस्तों आज हमें शायद आजादी देखने को नहीं मिलती। अब मैं बात करने वाला हूँ भारत का बंगाल का विभाजन। आपको क्या लगता है बंगाल का विभाजन क्यों हुआ होगा? ठीक है, हमेशा से जो है दोस्तों अंग्रेज चाहते थे कि ये लोग लड़ते रहे, लड़ेंगे, कटेंगे, तभी तो दोस्तों हम युद्ध कर पाएंगे, तभी तो दोस्तों हम जो है इसमें आपका वर्चस्व दिखा पाएंगे। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था, ये आपको जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको पता ही है। ठीक है, और इसका मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश हुकूमत की फूट डालो और राज करो। ठीक है, फूट डालो, डिवाइड, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। ठीक है, उस समय बंगाल भारत का सबसे बड़ा और जनसंख्या वाला प्रांत था। आपको पता है कि अगर मैं इंडिया का इस तरीके से मैप बनाता हूं तो बंगाल आपको यहाँ पर मैं देखने को मिलता था, और ये प्रेसिडेंसी थी, और बहुत मतलब कह सकता हूँ पॉपुलेशन के मामले में भी ये ज्यादा थी। ठीक है, और आपका लिटरेचर के मामले में भी, या फिर कहूँ एजुकेशन के मामले में भी दोस्तों ये ठीक ही थी। ठीक है, एजुकेशन के मामले में क्या थी, ठीक थी ये चीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अदर प्रेसिडेंसीज एंड अदर स्टेट्स। ठीक है, तो चाहा कि भाई बंगाल का, क्योंकि बंगाल में बिहार भी है, ये जो बंगाल है दोस्तों आपका, ये जो बंगाल है, क्या ये कोमल सिर्फ बंगाल ही था उस समय में? जी नहीं, इसमें आपका ओडिशा भी आता है, आता था, सॉरी। ठीक है, इसमें आपका बिहार भी आता था, इसमें आपका दोस्तों झारखंड, झारखंड भी आते थे। ठीक है, तो ये तीन चीजों से मिलकर के जो है दोस्तों आपका मेनली बंगाल का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा, आप कह सकता हूँ, एरिया ऑक्युपाई किया था बंगाल ने, पूरा ले लिया था। ठीक है, तो डिवाइड एंड रूल की नीति जो है दोस्तों इसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी। अब बेसिकली डिवाइड एंड रूल में आप किसको लड़वाएंगे, किसको लड़वाएंगे? तो हिंदू और मुस्लिम को लड़वाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है चाचे, मुस्लिम को लड़वाएंगे बाबू मोशाय, ध्यान दियो। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम को यहाँ पे लड़वाएंगे, तब तो वो दोस्तों आपको यहाँ पर में वो लोग राज कर पाएंगे। मुस्लिम के कान में जाके भरेंगे कि देखो सुअर काट के तुम्हारे घर के फेंक दिया है हिंदू लोग, और हिंदू के पास जाएंगे बोलेंगे देखो मुस्लिम जो है दोस्तों, मुस्लिम जो है वो गाय को काट रही है, देखो जाकर के क्या हो रहा है, तुम लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हो, ये वो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लड़ो। लड़ो, लड़ लिया। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप सोच रहे हो कि लड़ लिया होगा, लेकिन नहीं, ये लोग अगल सॉरी अलग नहीं हुए, यही भाईचारा, भाईचारा ऑन टॉप वाली बात थी, भाईचारा। ठीक है, भाईचारा ऑन टॉप। ठीक है, ऑन टॉप वाली बात थी, ये लोग अलग नहीं हुए। अगर ये लोग अलग हो जाते दोस्तों तो आज सच में बंगाल जो है दोस्तों टुकड़ों टुकड़ों में दोस्तों बट गया होता। ठीक है, आपका मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो सबके बारे में जो है हम आने वाले क्लासेस में बिल्कुल चर्चा करेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग रिवीजन कीजिएगा और मॉक टेस्ट जरूर से लगाइएगा। मंडे से आपकी क्लास जो है दोस्तों आप फिर से लाइव अटेंड कर सकते हैं इन क्लासों को। थैंक यू सो मच कि आपको, आई होप कि आज का जो वीडियो है, आज की क्लास जो है आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी।